अभी हम जो है वो इस संत निवास पर हैं और जैसा कि हमने आपको बताया इस तरफ जो है वो महाराज जी का निवास स्थान है। तो वहीं इधर देखेंगे तो आप जो है वो पूरी भोजनशाला बनी हुई है जहाँ प्रतिदिन जो है वो संतों के लिए प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। और इधर आप देखेंगे तो ये संत कुटिया बनी हुई है जहाँ पे जो बाहर से आए हुए साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं और वो सब यहाँ ठहरे हुए हैं। इसके साथ ही ये पूरा संत निवास यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो महाराज के साथ कथा में जो संगीतकार टीम है जो संगीत बजाती है और सभी भक्तों को अपने भजनों पर झूमने के लिए मजबूर करती है, वो संगीतकार टीम जो है यहाँ पे निरंतर अभ्यास करती है। प्रतिदिन कथा से पहले यहाँ पे जो है वो कथा का अभ्यास म्यूज़िक होता है और आप देख रहे हैं इन सभी संगीतकारों को जो यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं कथा से पहले और फिर जो है कथा में अपने संगीत से भक्तों को अपने भजनों पर अपने संगीत पर झुमाने का पूरा कार्य करते हैं। आप भी सुनिए इनके अभ्यास को। ये वाद्य यंत्र आपने बहुत कम देखा होगा, इसे सारंगी कहते हैं और अब इसे बजाने वाले भी बहुत कम हैं, लेकिन इस सारंगी का उपयोग आज भी भागवत कथा में किया जाता है। तो ये अद्भुत संगीत सुनिए आप। जब हमें यहाँ पे इतना आनंद आ रहा है तो वहाँ कथा में कितना भव्य आनंद आता होगा। आप प्रतिदिन सुन भी रहे होंगे, हम लाइव में आपको दिखा भी रहे हैं। आइए इन संगीतकारों से बात भी करते हैं और जानते हैं कि कब से महाराज जी के साथ हैं और कब से ये संगीत साधना शुरू की और कुछ जानकारी लेते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। इस समय मैं काशी में निवास करता हूँ अच्छा, और वहीं पे सीखता हूँ। तो कब से संगीत साधना शुरू की आपने? संगीत साधना शुरू करे तो वैसे 6-7 साल हो चुके हैं। पहले 5 साल मैंने अपने गुरुजी पंडित कुशल कुमार उपाध्याय जी से अयोध्या में शिक्षा ली। पिछले 2 सालों से मैं बनारस घराने के बहुत महान तबला वादक पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी के बड़े सुपुत्र पंडित राम जी मिश्रा के सबसे बड़े शिष्य पंडित किशन राम डोहकर जी से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। तो कथा में ही तबला बजाते हैं या और भी?
तबला तो ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत में ही बजाते हैं, लेकिन महाराज जी का मैंने नाम सुना, मैंने कहा कि संतों के दर्शन होंगे और कुछ ना कुछ अनुभव हर जगह मिलता रहता है, इसीलिए मैं आया। और सबसे मेन बात थी यहाँ तबला ना बजाना, बल्कि महाराज जी के दर्शन प्राप्त करना। तो शिक्षा कहाँ तक की है आपकी? शिक्षा मेरी बीए म्यूज़िक से ही, तबला से बीए कर रहा हूँ, बैचलर्स। अयोध्या से ही? नहीं, काशी। काशी से। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर के और कथा में इस तरह से प्रवाह करके? कथा में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो तबला कम बजाते, महाराज जी की कथा ज़्यादा सुनते हैं। उससे ही हम लोग को आनंद आता है और उससे ही हम लोग को बजाने का क्या कहते हैं वो मिलता है, उत्साह बढ़ता है अंदर से। तो पहले और कितनी जगह पे कथा में बजा चुके हैं? कथा में तो बहुत कम बजाया है मैंने, 3-4 जगह पे इसके पहले बजाया है। मतलब राजेंद्र दास जी महाराज के साथ पहली बार? हाँ, इनके साथ पहली बार है, महाराज जी के साथ पहली बार है। तो और ये है हमारे छोटे सारंगी वादक, क्या शुभ नाम आपका? कृष्णा सिसोदिया जी। कृष्णा जी कहाँ से के रहने वाले? हम दिल्ली के हैं। हमारा गांव यहाँ मंदसौर के जिले में है अच्छा, जी। तो पड़ोसी ही हैं आप हमारे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कब से सारंगी बजा रहे हैं? उम्र तो बहुत छोटी लग रही है आपकी। 11-12 वर्ष की उम्र से सारंगी शुरू कर दी। अच्छा, कहाँ से सीखी है आपने? अपने पिताजी से। हम 9वीं पीढ़ी हैं सारंगी में अच्छा, जी। तो आप सुन रहे हैं कि पूरा परिवार ही जो है वो सारंगी बजाता था और 9वीं पीढ़ी के हैं और इतनी छोटी उम्र में देखिए कितना पारंगत हो गए हैं सारंगी बजाने में और अभी सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमको मतलब बचपन से ही हमने देखा, हमारे घर में संगीत का माहौल था, तो हमें पहले गाने का बहुत शौक था। तो हमने शुरुआत में गाना सीखा, फिर थोड़ा बहुत हमने तबला भी सीखा और हारमोनियम सीखा, और फिर हमें सारंगी से इतना लगाव हो गया। और हमारे पिताजी भी सारंगी बजाते हैं, तो हमें देख के ऐसा लगा कि हमें और आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने इतनी मेहनत की है, 9 पीढ़ियों तक खींच के लाए हैं वो, तो हमें चाहते हैं कि इसे और आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आपकी? जी, हम 12th क्लास में हैं। अच्छा जी। तो 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और सारंगी बताएं हमें इसके बारे में कुछ। सारंगी है, इसमें 35 स्ट्रिंग्स होती हैं। जी। इनको स्ट्रिंग्स को तरब बोला जाता है, और ये है घुड़च। अच्छा। जी, और ये इसके 3 मेन तार होते हैं, सा, पा और सा के। अच्छा। ये खरच होता है, और ये पंचम है, और ये सा। और इसके ये जो बोले जाते हैं, इनको बोला जाता है तावीज़। अच्छा। जी, ये इनको बोला जाता है खूंटियाँ, हम्म। और इसको बोला जाता है तारघर, हम्म। इसको बोला जाता है मोचने। तो ये वो वाद्य यंत्र हैं जो परंपरागत रहे हैं, लेकिन अब आज के नए संगीत के वाद्य यंत्रों में और कहें तो हम आज की टेक्नोलॉजी में खोते जा रहे हैं। लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी के अंदर इसको इतनी संभाल देख करके और इसके प्रति इतनी रुचि देख करके लगता है कि हम अपनी परंपरा को जीवित रख पाएंगे और आगे भी हमारी ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपका पूरा घराना ही इस संगीत में सारंगी में जो लगा था, तो कितनी उम्र में आपने शुरू किया था इसको? हमने 11-12 साल के थे हम जब से शुरुआत की है। अच्छा। और और इसके सीखने की क्या प्रक्रिया होती है? सीखने की प्रक्रिया कुछ नहीं, इसमें ऐसा है कि सारंगी ऐसा साज है कि बहुत इसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि ये इतना मुश्किल साज है, ये किसी के बस की बात भी नहीं है। इसको शुरुआती में बजाते बजाते उंगलियों पे मतलब ब्लड निकलता है, और अच्छा। ये नाखून के ऊपरी हिस्से से बजाया जाता है। अच्छा। तो उसमें बहुत पेन भी होता है, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से और हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें इतना कोई पेन नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी हमने कैच किया। तो प्रोफेशनली कब से बजा रहे हैं, मतलब कितने कार्यक्रमों में बजा चुके हैं? अभी तो हम महाराज जी के साथ ही चल रहे हैं। महाराज जी का पथमेड़ा में हमने देखा था महाराज जी को, हमारे बड़े वाले भैया थे महाराज जी के साथ, तो उनकी रिकॉर्डिंग थी ऑल इंडियन आकाशवाणी में, ऑल जी। इंडियन रेडियो में। तो वो आ गए थे, तो हम 7 दिन के लिए आए थे महाराज जी के पास। तो जब से हमने महाराज जी को देखा, तो हमारा मन बहुत लगा महाराज जी के यहाँ, जब से हम महाराज जी के साथ ही चल रहे हैं। जी। बरसाना, वृंदावन, और अब यहाँ पर तो बांसवाड़ा। फिर पढ़ाई कैसे मैनेज हो पाती है? पढ़ाई, हमारे जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जी। तो आप देख रहे हैं जो है वो ये युवा पीढ़ी है आज की जो संगीत को बचा के रखी हुई है, और कुछ गा के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। चलो हम आपको एक भजन सुना देते हैं। जी बिल्कुल।
वृंदावन मोहित निष्काम मन वृंदावन हृदय ध्यान प्रणाम तन ही राख सत संग में मन ही प्रेम रस वे सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरुषे हो कृष्ण कल्प तरुषे प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना आखियन में जादू टोना आखियन में जादू टोना कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारी चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी अधरों पे मुस्कान धरी नैनों में मस्ती छाई रे अधरों पे मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई रे प्यारे सुंदरता के सागर हो तुम चांद तेरी परछाई प्यारे सुंदरता के सागर हो तुम चांद तेरी परछाई तुम हो खुशियों भरा खजाना तुम खुशियों भरा खजाना ये दिल हो जाए तेरा दीवाना दिल हो जाए तेरा दीवाना कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारी चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर श्री राधा जो संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर श्री राधा जो संग नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर है ये अभिलाषा मन में है ये अभिलाषा मन में बस जाऊं इन नैनन में बस जाऊं इन नैनन में कर दो इतना उपकार तिहारी चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी ओ चरणन की बलिहारी ओ चरणन की बलिहारी कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को धनवंत
होता सोए जानिए, जाके राम नाम धन हो। श्री राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पलो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका का, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रह्यो निवलाई, भरत रह्यो निवलाई, सोई चरणन के वट धोई लीनो, सोई चरणन के वट धोई लीनो, तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम चलाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम चरण सुखदाई।